नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पिछले हफ्ते पंजाब से आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवारों के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने के बाद आज सबकी नजरें 5 राज्यों असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा पर हैं, जहां गुरुवार को 8 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। 2 उम्मीदवार असम से चुने जाएंगे, 3 केरल से चुने जाएंगे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा के एक सदस्य का चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के लगभग 3 हफ्ते बाद होने जा रहे हैं। जहां बीजेपी ने इन 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की, तो वहीं आप ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष योगदान है। राज्यसभा को ऊपरी सदन माना जाता है, तो वहीं लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा चुनावों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये हर 5 साल में एक बार होते हैं। लोकसभा सांसदों को जनता सीधे तौर पर वोट देकर सदन में बिठाती है, लेकिन बेहद कम लोग ही ये जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन इसमें वोट देता है और कैसे विजेता का नाम तय किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। राज्यसभा चुनावों की सरगर्मी इन दिनों देश में फिर से तेज हो चुकी है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्यों के विधायकों को करना होता है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन होता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 साल का होता है, जबकि एक लोकसभा सांसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर राज्यसभा में सदस्यों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, जबकि बाकी 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामित किए गए 12 सदस्य किसी खास क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर तय किए जाते हैं। ये सदस्य कला, संगीत, खेल जैसे कई क्षेत्रों से हो सकते हैं। राज्यसभा चुनावों को इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जनता सीधे तौर पर राज्यसभा सांसदों का चयन नहीं करती, बल्कि यहाँ राज्यसभा सांसदों का चयन विधायक करते हैं। इस प्रक्रिया में विधान परिषद के सदस्य का हिस्सा नहीं होता। वहीं अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें +1 सीट को आपको ध्यान में जरूर रखना होगा, तभी इस प्रक्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के जरिए इसे आपको समझाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 31 राज्यसभा सीटें हैं। अब 31 राज्यसभा सीटों में से 1 सीट हमें जोड़नी है, इसके बाद ये संख्या 32 हो जाती है। अब 32 सीटों को विधानसभा की कुल 403 सीटों से अगर भाग दें, इसके बाद जो नतीजे आएंगे उसमें फिर से हमें 1 जोड़ देना है। अब जो परिणाम आएगा, आपको राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए उतने ही विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। अब अगर सीट की संख्या कम होती है तो आपको इसमें भी 1 जोड़कर इसी तरह से हिसाब लगाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 4 के मुताबिक राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का चयन उसकी आबादी के आधार पर तय किया जाता है। जिस जगह जितनी ज्यादा आबादी होती है वहां उतनी ही ज्यादा राज्यसभा की सीटें होती हैं। मौजूदा वक्त में राज्यसभा में कुल 245 सांसद हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल में होता है, क्योंकि हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। इस वजह से खाली सीटों पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। तो आपको राज्यसभा सांसद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।